दोस्तों, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आखिर राज कपूर की मौत का असली कारण क्यों सबसे छिपाया गया? कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे 3 नेशनल अवार्ड, दादा फिल्म फेयर ट्रॉफी, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड यह बताने के लिए काफी हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री के किसी लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह राज कपूर साहब की। वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ। लेकिन हम आज तक ये नहीं जानते हैं कि आखिर उनकी मौत का असली कारण क्यों छुपाया गया। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, राज कपूर को सफलता के इन आंकड़ों में बांधा नहीं जा सकता और उन्हें याद करने के लिए किसी एक फिल्म का जिक्र भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी हर एक फिल्म एक से बढ़कर एक थी। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। और राज कपूर इतने शानदार डायरेक्टर थे कि वो फिल्म बनाने में चीजों के साथ कोई समझौता नहीं करते थे। माटी के जग में रह जाएंगे। और कहा तो ये भी जाता है कि हर फिल्म में हीरोइन को एक बार सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। इसके पीछे का कारण जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मगर दुनिया में एक चीज शेर बबर से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, वो है गरीबी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे शादीशुदा होते हुए राज साहब को कैसे उस वक्त के हुस्न की मलिका नरगिस से बेहद प्यार हो गया था। आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी? छुट्टे दुआने? छुट्टे दुआने? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो नरगिस की शादी के बाद खुद को सिगरेट से भी जलाने लगे थे। और साथ ही आप यह भी जानेंगे कि उस सक्षम परिवार से आने के बाद भी राज कपूर को मजदूरी करनी पड़ी थी। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। और साथ में यह तो आप जानेंगे ही कि उनकी मौत कैसे हुई थी, क्यों आखिर एक प्रोटोकॉल ने उनकी जान ले ली थी। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में यह सब कुछ जानने के लिए अंत तक। डम डम डिगा डिगा, मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। दोस्तों, खूबसूरती को परखने के लिए खूबसूरत नजरिया की जरूरत होती है और हिंदी फिल्म सिनेमा में यह नजरिया जिसके पास था वो आज इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनकी यादें हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी बसती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट श्रीमान राज कपूर जी की। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी। 11 साल की उम्र में फिल्म इंकलाब से दुनिया पर राज करने वाले राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ था, लेकिन वे फिल्मों में काम करने से पहले एक मजदूर का काम किया करते थे। तलाश में तो मैं इलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। तो भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि उनका बेटा जीरो से शुरुआत करे और इसलिए उन्होंने राज साहब को पहले कुछ पैसे कमाने को कहा। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को नई दिल्ली में हुआ था। राज कपूर के पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर था और उनकी माता का नाम राम सरनी मेहरा कपूर था। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा के कपूर परिवार में जन्म लिया था। राज कपूर के 4 भाई थे, जिनका नाम शशि कपूर, सम्मी कपूर, नंदी कपूर और देवी कपूर था। राज कपूर की एक बहन थी जिनका नाम उर्मिला शील कपूर था। तो स्पेशल चाय, डबल दूध, डबल शक्कर, फटाफट निकालो। अरे पहले के पैसे। और राज कपूर को बचपन से ही अपने अभिनय करने का बहुत शौक था और यही वजह थी कि कक्षा 6 में फेल हो जाने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था और इसके बाद बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया था।
वहीं पर राज कपूर ने अपने अभिनय की शुरुआत 1935 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी और उस फिल्म का नाम था इंकलाब। और इसके बाद राज कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में हीरो के किरदार को बड़ी बखूबी के साथ निभाया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने। राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के न केवल बेहतरीन अभिनेता बल्कि उन्होंने अपना नाम एक निर्देशक, निर्माता, एडिटर और एक राइटर के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ दर्जे पर रखा था। उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती। और यही वजह है कि राज कपूर साल 1946 में अपने परिवार की मर्जी के साथ उनकी पसंद की गई लड़की के साथ शादी भी की थी। और राज कपूर की पत्नी का नाम कृष्ण मल्होत्रा था। कृष्ण और राज कपूर के 3 बेटे 2 बेटियां हैं और उनके बेटों का नाम रणबीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर और बेटी का नाम ऋतुनंदा और रीमा जैन है। It would make me tremendously nervous, not only because he was my father and the great actor. तो दोस्तों, राज कपूर साहब के बारे में जानने समझने के लिए 24 साल के उस लड़के के पास जाना होगा जो इसी उम्र में एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन गया था। और वो लड़का जिसने खुद को फिल्म मेकिंग का एक ऐसा स्कूल बना लिया जहां पढ़ने के लिए एडमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ मरना यहाँ और जो इसके करीब जाता था कुछ न कुछ सीख कर आता था। वो जब इस दुनिया से गए तो शोमैन बनकर गए। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। और उनका शो आज भी जारी है। दोस्तों, बताया तो ये भी जाता है कि राज कपूर शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिर सब कुछ बन गए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर। शुरुआत हुई 24 साल की उम्र से। फिल्म आग के निर्देशन से वो सबसे युवा फिल्म के निर्देशक बनकर सामने आए। ना हो इस तरह के हमें जिंदगी नहीं। 1948 में उन्होंने आरके फिल्म के नाम से फिल्म स्टूडियो बनाया और इस स्टूडियो की पहली हिट फिल्म थी बरसात। इस फिल्म में उनका और नरगिस का एक सीन इतना पसंद किया गया था कि वह आरके फिल्म का बाद में लोगो भी बन गया। जिस तरह तुम इस फाइल की तरह मेरे हाथ में आ गई, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ लूं और सर से पाँव। राज कपूर का असली नाम रणबीर था, जो कि अब उनके पोते का नाम है। और उस समय में किसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाना काफी मुश्किल था, लेकिन राज कपूर उस वक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थे और वह रूस, अफ्रीका, चीन, तुर्की आदि देशों में भी पहचाने जाते थे। कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे। यह फिल्म 4.5 घंटे लंबी थी। यह फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा में सबसे मशहूर फिल्म में से एक है। मैं कहाँ गए वो दिन कहते थे। तो वहीं दोस्तों, राज कपूर एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बाद भी हिंदी फिल्म की अभिनेत्री के साथ अक्सर चर्चा में रहते थे। राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस के बीच बहुत गहरा प्यार था। हालांकि राज ने नरगिस के साथ के रिश्ते को तो कभी भी किसी के सामने स्वीकार नहीं किया था और ना ही कभी इसे झूठ बताया। मेरा हाथ ये कौन सा मजाक है, जल्दी कहेंगे। सन 1948 में एक फिल्म के लिए एक अच्छी लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए राज कपूर अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जदन बाई के घर तक पहुंच गए और वहां उनकी मुलाकात जदन बाई की बेटी नरगिस से हुई, जो जल्दबाजी में थी, अपने माथे पर लगे बेसन को मिटाना भूल गई थी। और राज कपूर उस लड़की की खूबसूरती और सादगी से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फिल्म के राइटर को इसी तरह का सीन फिल्म में शामिल करने को कहा। और बस यहीं से शुरू हुई राज कपूर की ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन रोमांस की शुरुआत। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420, बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। और इतना ही नहीं, राज कपूर के साथ नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी।
और मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखा है कि नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। और जब RK स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले और राज कपूर के साथ 9 साल तक के लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को जब यह लगने लगा कि अब राज कपूर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और राज कपूर ना तो अपनी शादी तोड़ सकते हैं और ना ही अपने पिता से बगावत कर सकते हैं, ऐसे में नरगिस ने उनके साथ रिश्ते को खत्म कर दिया। और यह भी कहते हैं कि जब सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर राज कपूर तक पहुंची तो उन्होंने अपने आप को सिगरेट से जला लिया और वो यह देख रहे थे कि कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं। नरगिस के जीवन लिखने वाले TJS जॉर्ज के मुताबिक नरगिस की शादी के बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीना शुरू कर दी थी और अपने फिल्मी सफर के दौरान राज कपूर का नरगिस से अफेयर खत्म होने के बाद उनका झुकाव बैजंती माला की तरफ हो गया था। मेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। राज कपूर का नाम 1960 के दशक में अभिनेत्री बैजंती माला के साथ भी जुड़ा था और इन दोनों के रिश्तों का खुलासा खुद राज कपूर ने किया था, जबकि बैजंती माला ने इन खबरों को हमेशा ही झूठ बताया। बैजंती माला और राज कपूर के अफेयर की खबर सुनकर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर बच्चों के साथ घर छोड़कर होटल में रहने चली गई थी और हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री बैजंती माला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थीं, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी हुई थी। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। बैजंती माला ने 13 साल की छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और इतना ही नहीं, पूरे 2 दशकों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज भी किया था और फिल्मों की शूटिंग के दौरान बैजंती माला की नजदीकियां दिलीप कुमार, राज कपूर से रहीं। वहीं 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर दिलीप कुमार और बैजंती माला का अफेयर शुरू हुआ और वहीं दिलीप कुमार के बाद बैजंती माला की लाइफ में राज कपूर की एंट्री हुई। साल 1964 में आई फिल्म संगम की शूटिंग के दौरान राज कपूर और बैजंती माला एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि बात उनकी शादी तक पहुंच गई थी। हालांकि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी थे। दरअसल संगम फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और बैजंती माला दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में बिताने लगे थे और यह बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा को खटक गई थी। और फिर जब दोनों के नजदीकियों की खबरें राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को चली तो वह घर छोड़कर चली गईं और करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रहीं और राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि वो फिर कभी बैजंती माला के साथ काम नहीं करेंगे और पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह बैजंती माला और राज कपूर एक दूसरे से अलग हो गए। और कहा जाता है कि बैजंती माला से अफेयर के बाद राज कपूर ने अभिनेत्री पद्मिनी को भी डेट किया था, जिसका खुलासा राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने साल 2017 में किया था। हम छोटी सी वो बूंद सही है सीप ने जिसको अपनाया। दोस्तों, राज कपूर के एक और शानदार फैक्ट ये है कि राज कपूर अपनी हर फिल्म में हीरोइन को सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को सफेद साड़ी तोहफे में दी और यह साड़ी उन्हें इतना पसंद आई कि उसके बाद उनकी सभी हीरोइंस ने सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दी। और दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म आनंद बनाने का आइडिया उनकी और अपनी दोस्त की वजह से ही आया था। दरअसल जब राज कपूर की तबीयत खराब रहने लगी थी तो उन्हें खोने का डर मुखर्जी को बहुत परेशान करता था
और इसी डर को बाद में उन्होंने आनंद फिल्म में दिखाया और फिल्म काफी पसंद भी की गई। दोस्तों, अब आपको राज कपूर की मौत के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों एक प्रोटोकॉल की वजह से राज कपूर की जान चली गई। दरअसल राज कपूर की तबीयत काफी खराब थी और वह फिर भी दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए उन्हें दिल्ली आने का न्योता मिला तो वह मान गए। यह अवार्ड सेलिब्रिटी दिल्ली के श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में होना था और सुरक्षा गार्ड ने इस इवेंट में राज कपूर को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की परमिशन नहीं दी और जब उनके नाम की घोषणा हुई तभी उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। यह देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन प्रोटोकॉल तोड़कर स्टेज के नीचे उनके पास आ गए और तब राज कपूर को इमरजेंसी में ले जाया गया। 1 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार राज कपूर ने दम तोड़ दिया। राज कपूर अपने आखिरी समय में फिल्म हिना की शूटिंग से जुड़े हुए थे और इस फिल्म को बाद में राज कपूर के बेटे रणबीर कपूर और ऋषि कपूर ने पूरा किया था और जिसके बाद फिल्म को 1991 में रिलीज भी किया गया था। तो दोस्तों, उनके बारे में मशहूर कई दिलचस्प बातों में एक यह भी थी कि वो आरके स्टूडियो में अपना मेकअप रोल किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देते थे, लेकिन सिर्फ दिलीप साहब को इसकी इजाजत थी। तो दोस्तों, अब आपका राज कपूर साहब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।